नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 25 अप्रैल 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है, जो सायंकाल 4:12 तक है, और इसके पश्चात चतुर्दशी तिथि है। हस्त नक्षत्र है, व्याघात योग, कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:30 से दोपहर 12:22 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग एवं अमृत सिद्धि योग है। और आज जैन धर्मावलंबियों के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ दिन है, क्योंकि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की आज जयंती है। अहिंसा का मार्ग जिन्होंने हम मानवों को दिखाया, अहिंसा का पाठ पढ़ाया। प्रिय दर्शकों, राशिफल में मैं आगे ग्रहों की स्थितियों का विवरण दूं आप सबके सम्मुख, उससे पूर्व आप सभी दर्शकों का हृदय से मैं धन्यवाद करता हूं। उन सभी दर्शकों का जिन्होंने मुझे मेरे जन्मदिवस की बधाई दी। उन सभी को एक बार नमन करता हूं जिन्होंने मुझे मेरे जन्म दिवस पर आशीर्वाद दिया। वैसे तो आप बधाई देते हैं और आप ये जानते भी हैं कि ये अंग्रेजी तारीख मैं नहीं मनाता, मैं हिंदी तारीख को ही मनाता हूं। जिस वर्ष जन्म हुआ था उस दिन निसंदेह 24 अप्रैल था, लेकिन हमारे यहां बाल्यकाल से ही हिंदी तिथि ही मनाई जाती है। चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को, हनुमत जयंती के दिन, मैं अपना जन्मदिन मनाता हूं। जानते हैं आप सभी दर्शक, मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है, कई दर्शकों ने कमेंट में ये बात लिखा हुआ है। पुनः एक बार हृदय की गहराइयों से आप सभी को वंदन, आप सभी का वंदन। आप सब ने आशीर्वाद दिया, भर भर के आशीर्वाद दिया मुझे। चलते हैं पुनः अपने कार्यक्रम की ओर, राशिफल की ओर। आज रविवार है। रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं। एक ज्योतिषीय सूत्र भी बताने वाला हूं आपके लाभ भाव के संदर्भ में। लाभ भाव से संबंधित एक सूत्र बताऊंगा दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य, बुध और शुक्र, ये 3 ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु वृषभ में, मंगल मिथुन में और चंद्रमा कन्या में। केतु वृश्चिक में, शनिदेव मकर में और देवगुरु कुंभ में। तो गोचर कुंडली की स्थिति यथावत है। बदलाव इतना ही है कि आज चंद्रमा हस्त नक्षत्र में है और गुरु के साथ चंद्रमा का ये जो संबंध है ये 6वें 8वें का बना हुआ है। हालांकि देखा जाए तो हस्त नक्षत्र में, खुद के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको आज किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं, देखा जाए तो शुभ ग्रह के रूप में किसी भी ग्रह की दृष्टि इस समय गोचर में चंद्रमा पर नहीं है। ये चंद्रमा के मद्रुम नामक दुर्योग का निर्माण कर रहे हैं। मंगल की दृष्टि और राहु की दृष्टि अवश्य है, लेकिन गुरु के साथ षडाष्टक योग बनाने के कारण कहीं ना कहीं ये चंद्रमा प्रत्येक राशि के जातकों के लिए मानसिक अशांति का कारण बनेंगे, तो वहीं स्वास्थ्य पर भी कुछ बुरा प्रभाव डालेंगे। और जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित अवस्था में है, केमद्रुम की स्थिति में है, उनके लिए मानसिक अशांति उनकी बढ़ेगी।
क्योंकि ये चंद्रमा देखा जाए तो पूर्णिमा के करीब पहुंच गए हैं, तो अमावस्या का चंद्रमा हो या पूर्णिमा का, ये मन पर बड़ा प्रभाव डालता है। तो पूर्णिमा के करीब पहुंच रहे चंद्रमा मानसिक रूप से अशांति को बढ़ाएंगे केमद्रुम योग में होने के कारण। और इस बार तो जब पूर्णिमा के चंद्रमा बनेंगे तो वो शनि की दृष्टि से दृष्ट भी रहेंगे। हालांकि गुरु की भी दृष्टि होगी, परंतु शनि की दृष्टि से दृष्ट रहेंगे। तो उस दिन बात होगी, चर्चा होगी उसकी कि किस तरह से ये प्रभावित आपको करने वाले हैं। आज ये है ग्रह स्थिति, और इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। असल में देखा जाए तो जन्म कुंडली का प्रत्येक भाव और प्रत्येक भाव के स्वामी जब तृक भाव में जाते हैं, 6वें 8वें 12वें में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बुरा प्रभाव देते हैं। लेकिन जन्म कुंडली का एक भाव अर्थात लाभ भाव, इस भाव के स्वामी शुभ अवस्था में है या अशुभ अवस्था में, यानी तृक भाव में बैठे हैं कि केंद्र में, फर्क नहीं पड़ता। फिर से नोट करिए, ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि लाभेश शुभ भाव में हो या अशुभ भाव में फर्क नहीं पड़ता, जातक निसंदेह धन अर्जित करता है। बस शर्त इतनी है कि वो अंश बल से बली हो। पुनः नोट करिए कि लाभेश किसी भी भाव में हो वो अच्छा ही फल देंगे, शर्त इतनी है कि वो अंश बल से बली हो। अंश बल से कमजोर लाभेश ही लाभ के मामले में अड़चने लाते हैं, लाभ के मामले में परेशानी लाते हैं। लेकिन अगर अंश बल से बली है लाभेश तो वो किसी भी भाव में हो अच्छा ही फल देगा, लाभ के रास्ते ही लाएगा। यहां तक कि अगर वो व्यय में है तो मैंने बताया था कि ये भी कोई बुराई नहीं, एक प्रकार से राजयोग ही है, क्योंकि व्यय तभी होगा जब आय के रास्ते खुलेंगे। अगर आपका लाभेश अष्टम में है तो यह आकस्मिक धन लाभ कराने वाला है। तो लाभेश का किसी भी भाव में होना शुभ फल प्रदायक ही बनता है। एकमात्र लाभ भाव ऐसा है जिसके स्वामी कहीं बैठे कोई दिक्कत नहीं। चलिए भुवन भास्कर की आराधना की ओर चले। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लेना है आपको, लाल रंग का ही आपके पास आसन होना चाहिए और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्रपात्र। जलपात्र में जल ले लीजिए और पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए आसन पर। और सबसे पहले गजानन का ध्यान करिए, गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए और 3 बार फिर आचमन करिए। आभ्यंतर सूची हो जाने के बाद, यानी अंदर पवित्रता होने के बाद बाह्य सूची, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए और फिर से एक बार हाथ जोड़िए और क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। उनकी आज्ञा अब आपको मिल गई। अब अपने आप को सुरक्षित कर लीजिए। दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए और 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। ये जो आपके हाथ में जल है अभिमंत्रित हो गया, इस जल को अपने चारों ओर घुमा दीजिए। अब आप गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में सुरक्षित हैं। यह कवच है, आपकी सुरक्षा करेगा। तत्पश्चात अब आपको प्राणायाम करना है, सबसे जरूरी काम। रेचक, कुंभक, पूरक, प्राण का आयाम, ये प्राण का व्यायाम है। आयु वृद्धि कराने वाला है, तेज वृद्धि कराने वाला है, रोग से मुक्ति कराने वाला है। विधि आप सभी जानते हैं, संपूर्ण विधि। जो लोग नहीं जानते वो इस लिंक पर आ जाएं और इस लिंक पर आकर प्राणायाम की संपूर्ण विधि देख लें और इसी विधि से आप प्राणायाम कीजिए। जो लोग फेसबुक पर इस राशिफल को देख रहे हैं उनके लिए मैं कहूंगा कि आप YouTube पर आकर के ही अगर प्राणायाम की विधि नहीं जानते तो इस लिंक पर आ जाइएगा, जो मैंने अभी लिंक दिया आपको। और इस लिंक पर आकर के, चूंकि आप अगर फेसबुक पर इस राशिफल को देख रहे हैं तो आपको ये लिंक नहीं दिखेगा, वो YouTube पर आने पर ही दिखेगा। तो YouTube पर आकर के आज राशिफल को देख लीजिएगा और यहां से आपको लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर जाकर के प्राणायाम की संपूर्ण विधि देख लीजिए। प्राणायाम करने के बाद दाहिने हाथ में जल लेना है, सबसे जरूरी है। और बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए और धीमे धीमे इस हस्तगत जल पर श्वास छोड़िए। मन ही मन श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए और ये कल्पना करिए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए श्वास छोड़ते रहिए जब तक कि आप श्वास छोड़ सकते हैं। जब आपका श्वास छोड़ना बंद हो जाए तो इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए। अब हाथ धो लीजिए और जल पात्र लेकर के खड़े हो जाइए। आपको अर्घ्य प्रदान करना है भुवन भास्कर को। 3 अर्घ्य, एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार
मंत्र बोलिए ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, अथवा आप गायत्री मंत्र भी बोल सकते हैं। 3 अर्घ्य। आसन पर बैठ जाइए और अब आप गायत्री मंत्र का जप करिए। 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके गायत्री मंत्र का जप कर लीजिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से अब आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर आप भुवन भास्कर की आराधना करते हैं तो आप निश्चित ही इसका प्रभाव देख चुके होंगे, और अगर अभी तक नहीं कर रहे हैं, आप इस प्रयोग से वंचित हैं, तो कम से कम अब आपको इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। भुवन भास्कर की आराधना प्रारंभ कर दीजिए। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 6ठ भाव में संचरण कर रहे हैं। आज की ग्रह स्थिति को जरा ध्यान से समझिए। वैसे तो छुट्टी का दिन है, सो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्यादातर जगहों पर लॉकडाउन है, लेकिन फिर भी अगर आप कार्यस्थल पर हैं, व्यापारिक स्थल पर हैं, आपके यहाँ लॉकडाउन नहीं है, या लोगों की जरूरत की चीजें आप उनको मुहैया करा रहे हैं, तो जरा सावधान रहिएगा। चंद्रमा खुद के नक्षत्र में है, परंतु राहु और मंगल की दृष्टि से दृष्ट अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखिए, क्योंकि मेष राशि के जातकों के लिए सबसे ज्यादा परेशानी उनके स्वास्थ्य पर रहने वाली है। अब बात अगर व्यापारियों की करें, अगर आप कार्यस्थल पर हैं, लोगों की जरूरत की सामान उनके लिए मुहैया करा रहे हैं, तो काम में मन लगेगा, काम में कोई दिक्कत नहीं है। एक और बात, जो लोग घर पे हैं उनके लिए आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, किसी भी मामले में जिद मत करिए। एक और बात का ख्याल रखिए, क्रोध से बचिए। और घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनकी सेहत का भी विशेष रूप से ख्याल रखिए। मेष राशि के जातकों के लिए एक बात बता दूं, अगर जीवन में किसी भी तरह के बदलाव के बारे में विचार कर रहे हैं तो आप बिल्कुल विचार करिए। घर का माहौल बिल्कुल आपके लिए ठीक दिखाई पड़ रहा है। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। किसी मसले पर अगर परिवार के साथ बातचीत करनी है तो आप बिल्कुल बातचीत कर सकते हैं, परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। दिन इस मामले में आपके लिए बेहद खास बहुत अच्छा है। मिला जुला करके देखा जाए तो आज किसी भी तरह के मीटिंग के लिए, फोन पर बातचीत के लिए, या किसी भी तरह की ऑनलाइन वार्ता के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, आपको फायदा मिलेगा। तो मेष राशि के जातकों के लिए दिन को ठीक देख रहा हूं। जो लोग बाहर हैं उनको सावधान कर चुका हूं। सेहत के मामले में दिन तनिक भी ठीक नहीं है। मेष राशि के जातकों के लिए कोई शुभ समाचार भी मिलने वाला है, और धन को लेकर के अगर कोई चिंता थी तो हो सकता है कहीं ना कहीं से यही शुभ समाचार हो कि धन की चिंता आपकी दूर हो जाए। व्यर्थ के व्यय से आपको बचना चाहिए। और मेष राशि के जातकों की बात करूं तो प्रेमियों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। प्रेमी से बातचीत या मुलाकात होगी, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, और मेष राशि के विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का मौका। तो मिला जुला करके आज का दिन हर प्रकार से बढ़िया है। कहीं कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। मानसिक अशांति आपको रहने वाली है। सेहत के मामले में विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। ठंडा गर्म इसका विशेष आपको सावधानी रखना है। गर्म चीज खाने से बचिए, या गर्म के बाद ठंडा से बचिए। स्वास्थ्य पर असर तुरंत दिखाई पड़ेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और वृषभ की हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पंचम में, हस्त नक्षत्र में चंद्रमा संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो राहु की दृष्टि से दृष्ट है ये चंद्रमा। वैसे तो मिला जुला करके दिन बढ़िया है। जो लोग कार्यस्थल पर हैं उनके लिए भी बढ़िया है दिन। अगर आपकी छुट्टी नहीं है, आप व्यापारिक स्थल पर हैं, या लोगों की जरूरत की चीजें अगर उनको मुहैया आप करा रहे हैं, तो आप अपनी दक्षता से, अपनी बुद्धिमत्ता से हर चीज करते जाएंगे। कहीं कोई जरूरत हो तो वो चीजों को सीखते जाएंगे। मिला जुला करके दिन आपका बढ़िया है। कोई बड़ी व्यवस्था करना चाहते हैं, कोई जरूरत है आपको, घर परिवार से संबंधित कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, लीजिए। घर के कामों पर भी आप आज ध्यान दे पाएंगे, और बाहर की चीजों पर भी। घर में वहीं कोई जरूरत के हिसाब से फेरबदल करनी है, कर सकते हैं। मिला जुला करके वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। भटकाव जरूर होगा मन में, बार बार मन भटकेगा, बार बार इधर उधर की चीजों में जाएगा, लेकिन 2 बातों का आज अगर आप ख्याल रखते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। पहली बात, इधर उधर की बातों पर विश्वास मत करिए जब तक आपकी आंखों के सामने चीजें न गुजरे, और किसी से बातचीत करने में सावधानी रखिए। ये 2 बातें ऐसी हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। संतान की ओर से खुशखबरी, संतान की उन्नति आपको खुशी देगी। पारिवारिक जीवन में अगर कोई मसला है, कोई उलझन है, उसे सुलझाने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। यात्रा आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, यात्रा से बचिए। और किसी भी तरह के विवाद से आपको बचना चाहिए अगर आप घर से बाहर हैं और कार्यस्थल पर हैं। लव लाइफ के अगर दृष्टिकोण से देखें तो आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है वृषभ राशि के लिए। प्रेम संबंध में तकरार की स्थिति दिखाई पड़ रही है, किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद होगा। और दाम्पत्य जीवन ठीक है। हाँ, जीवन साथी की सेहत का ख्याल आपको विशेष रूप से रखना है। वृषभ राशि के विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो मेहनत और उसमें आपको सफलता मिलेगी, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा।
वृषभ राशि के जातकों की सेहत की बात करूं तो मानसिक तनाव बढ़ने वाला है, नींद की कमी से आप परेशान होंगे, और घर में छोटे बच्चे हैं तो उनकी सेहत, जीवन साथी की सेहत विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थस्थ परेशानी लाने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे उन लोगों की जो छुट्टी में नहीं है, जो कार्यस्थल पर हैं, जो आम लोगों की जरूरत की चीजें मुहैया उनको करा रहे हैं। सबसे पहले आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। सेहत में परेशानी की संभावना 120% है। चंद्रमा राशि से चतुर्थ में, सीने का यह भाव है, कफ जन्य रोगों की शिकायत बढ़ाएंगे, सो आपको बहुत सतर्क और सावधान रहना होगा। कार्यस्थल पर जो लोग वर्किंग आज भी हैं, जो लोगों की जरूरतों की हिसाब से काम कर रहे हैं, उनको हो सकता है कार्यस्थल पर जगह बदलना पड़े, यानी उनके काम की जगह को बदला जाएगा। हालांकि मिला जुला करके कार्यस्थल पर कोई विशेष परेशानी नहीं है, परंतु सेहत में परेशानी मिलेगी, सेहत में परेशानी रहेगी। नौकरी पेशा लोग अगर हैं, छुट्टी नहीं है आपकी, तो कोई नया अवसर आपको मिलने वाला है। हालांकि मिला जुला करके दिन बढ़िया है। और जो लोग घर पे हैं उनके लिए दिन हर तरह से बढ़िया है। 2-3 बातों का ख्याल रखेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। पुरानी बातों को लेकर के तनाव मत पालिए, और किसी भी तरह के दबाव में है, परेशानी में है, चिंता में है, तो आप संगीत में, कला में, इन सब चीज़ों में रुचि लीजिए। बच्चों के साथ समय व्यतीत करिए तो आपका तनाव कम होगा। एक और बात, जो लोग छुट्टी में नहीं है, वर्किंग में है, जो लोगों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, एक साथ कई काम करने पड़ सकते हैं आपको, सो एक के बाद एक सावधानी के साथ सारे काम करिएगा। व्यापार में थोड़ी परेशानी आ सकती है, और सबसे ज्यादा परेशानी आपकी सेहत पर है। मैं 2 बातों को कहूंगा। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो भाग्य के भरोसे मत जाइए, जो करना है अपने भुजबल पर। प्रेमियों के लिए अगर आप मिथुन राशि के हैं तो दिन ठीक है, कोई नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकता है। और दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो थोड़े तनाव की स्थिति दिखाई पड़ रही। दाम्पत्य जीवन में किसी सामान्य बात को लेकर के गलतफहमी उत्पन्न होगी और मतभेद। मिथुन राशि के विद्यार्थियों की बात करूं तो शुभ है, दिन बढ़िया रहने वाला है, मन आपका पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अगर आपको कोई पुराना रोग रहा है, कोई पुरानी परेशानी रही है, तो वो पुराना रोग आपको तकलीफ देगा, और आप विशेष करके निमोनिया या कफ जन्य रोगों से परेशान रहे तो आपको सतर्कता 120% बरतनी है, आपकी तकलीफ बढ़ेगी। घर में अगर आपके बुजुर्ग माता पिता हैं तो उनकी सेहत का भी ख्याल रखिएगा, और बाहर से आ रहे हैं तो बेहद सावधान रहिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कर्क की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके तृतीय में चल रहे हैं, खुद के नक्षत्र में है, तो दिन बढ़िया है आपके लिए, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई उपलब्धि ही आपके नाम होती दिखाई पड़ रही। सफलता प्रदायक है दिन छुट्टी का, लेकिन आपके लिए बढ़िया। अब अगर आप वर्किंग हैं, छुट्टी आपकी नहीं है, कार्यस्थल पर हैं, लोगों की जरूरत की चीज़ें, मदद आप उनको कर रहे हैं, उनकी चीज़ें मुहैया करा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया रहने वाला है। जरूरत पड़ने पर लोगों से आपको सहयोग भी मिलेगा। किसी तरह की टेंशन है तो उस टेंशन को भूल जाइए, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, ईमानदारी के साथ काम करिए, दिन बहुत अच्छा बीतेगा। यानी मिला जुला करके वो लोग जो प्रोफेशनल लाइफ में हैं उनके लिए बढ़िया रहने वाला है। पर्सनल लाइफ की बात करूँ, अगर आप घर पे हैं तो भी बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। जरूरत पड़ने पर सबसे आपको सहयोग मिलेगा। सेहत में सतर्कता जरूर बरतिएगा, सिरदर्द की शिकायत होती दिखाई पड़ रही है। किसी योजना पर अगर काम कर रहे हैं और उसको लेकर के कोई बड़ा फैसला लेना है तो आप बेहद आसानी के साथ फैसला ले सकते हैं, हर काम आपका आराम से होगा। मौजूदा नौकरी छोड़ने पर अगर विचार करें तो ये सही समय नहीं है। किसी भी मामले में अति मत करिए, विशेष करके अगर आप वर्किंग हैं और कार्यस्थल पर हैं। कर्क राशि के प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोई पुरानी समस्या थी, कोई उलझन थी तो वो सुलझेगी। और कर्क राशि के उन लोगों के जिनका दाम्पत्य जीवन यानी वैवाहिक जीवन में जो लोग हैं, उनको जरा सा अपने जीवन साथी की सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा। जोड़ों में दर्द की शिकायत उनको हो सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको विशेष रूप से सतर्क रहना पड़ेगा। अगर आप बाहर हैं और जो लोग घर में हैं उनको पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है, खान पान पर जरा परहेज रखिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और सिंह की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं, और देखा जाए तो मंगल के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपके लिए बढ़िया रहने वाले हैं। जो कार्य बिगड़े हुए हैं उनको बनाने के लिए बढ़िया है। कोई बड़ा फैसला लेने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। खुद के बारे में कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो दिन बहुत बढ़िया है। लाभ के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। धन संचयन के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है। कोशिश आपको करते रहनी है, सफलता मिलेगी। अब वो लोग जो घर से बाहर हैं, जिनकी छुट्टी नहीं है, जो लोगों को आम जनमानस को चीजें मुहैया करा रहे हैं, उनकी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, उनको जरा सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा। आपके अधीनस्थों की सेहत में आ रही परेशानी आपकी चिंता का कारण बनेगी। कोई भी बड़ा फैसला, कोई गंभीर फैसला करने से पहले सबकी राय एक बार जरूर सुनिए। यात्रा से जुड़ी
अगर कोई सूचना है आपके पास, इन यात्रा करनी है आपको, विशेष करके अगर आप किसी राजनीति या ऐसे फील्ड से जुड़े हुए हैं तो बेहद सावधान रहिएगा, यात्रा से थोड़ी परेशानी होगी। खान पान का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा और किसी भी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा मत बनिए। अपने खान पान पर जितना हो सके कंट्रोल रखिए। जो लोग घर पे हैं अब उनकी अगर हम बात करें तो कोई मसला है घर परिवार से संबंधित वो सुलझने वाला है। जो लोग व्यापारी हैं और व्यापार आज भी कर रहे हैं, लोगों की चीज़ें जरूरत के हिसाब से मुहैया करा रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। और सबके साथ अपना व्यवहार जरा लचीला रखिए, क्योंकि लोग परेशान हैं। आपकी वाणी, आपकी देखा जाए तो आपका स्वभाव, कठोर आपका व्यवहार कहीं लोगों को गुस्से में न ला दे, तो आप किसी भी बात को तूल मत दीजिए। अगर आप छोटे व्यापारी हैं तो विशेष रूप से इस बात का ख्याल रखिए और जरूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया देने से बचिए। लोगों की भावनाओं का सम्मान करिए। यही बात आपके जीवन साथी के लिए भी कहना चाहता हूं, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए अगर आप सिंह राशि के हैं। सिंह राशि के प्रेमियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है और सिंह राशि के विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया है दिन। मन पढ़ाई में आपका लगेगा, विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए और किसी भी तरह के गवर्नमेंट जॉब इत्यादि की तैयारी करें तो बहुत बढ़िया है दिन। खान पान का विशेष रूप से ख्याल रखिए, मसालेदार चीजों से आपको बचना होगा। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। कन्या की अगर हम बात करें, गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं। दृष्टिकोण अगर देखें इस चंद्रमा का तो हस्त नक्षत्र में, खुद के नक्षत्र में है, आलस्य उत्पन्न करेंगे, मन में भटकाव लाएंगे। तो वहीं देखा जाए तो आज आपके दिन को थोड़ा अस्त व्यस्त करने वाले हैं, यानी सक्रिय तो रहेंगे आप, दिनचर्या ढीली ढाली रहेगी, अस्त व्यस्तता बढ़ने वाली है। थोड़ा समय अपने दोस्तों को, अपने प्रियजनों को अवश्य दीजिएगा। जो लोग कार्यस्थल पर हैं, जो लोगों के जरूरत की चीज़ों को मुहैया करा रहे हैं, उनको सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा, विशेष करके सेहत को लेकर के। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण करें खुद के नक्षत्र में, तो आपकी लापरवाही से आपके स्वास्थ्य में परेशानी आएगी। कार्यस्थल पर हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अपनी बुद्धिमत्ता से आप अपने सभी कार्य पूरे करेंगे। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं, विशेष करके धन से संबंधित कोई बड़ा फैसला आप कर सकते हैं। कार्यस्थल पर अगर आप हैं तो अधिकारियों का ध्यान आप पर रहने वाला है, सो हर काम सतर्क होकर के करिएगा। जिन लोगों की छुट्टी नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो मिला जुला करके देखा जाए तो सिंह राशि के जातकों के लिए दिन 50-50 में ही है। तालमेल बना करके चलना होगा, तभी दिन ठीक बीतेगा। और अगर आप व्यापारी हैं, लॉकडाउन में नहीं है, व्यापार कर रहे हैं, लोगों की जरूरत की चीजें मुहैया करा रहे हैं, लाभ की स्थिति ठीक है। कोई नया अनुबंध होने वाला है, कर सकते हैं आप, लेकिन सतर्क होकर के। लव लाइफ की बात करूं तो सामान्य रहने वाला है और दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी है, विवाद है। सो जीवन साथी का जरा ख्याल रखिए, उनकी भावनाओं का विशेष रूप से ख्याल रखिए। पत्रकारिता से जुड़े हुए अगर विद्यार्थी हैं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। कोई मौका, कोई बड़ा चांस आपको मिलने वाला है। और कन्या राशि के जातकों की अगर सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है। आपको विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। लकी अंक 2 आपके लिए, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 12वें में, अभी चंद्रमा खुद के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। जो लोग कार्यस्थल पर हैं, जिनकी छुट्टी नहीं है, जो आम लोगों के लिए सहयोग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो किसी मुसीबत में पड़ेंगे। आपको किसी षड्यंत्र में फंसाया जा सकता है। सतर्कता बेहद जरूरी है। कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना है, आज बिल्कुल मत लीजिए। जोश में आकर के होश मत गवाइए। वैसे तो ये परिस्थिति है कि नहीं मैं नहीं जानता, आपको छुट्टी मिल सकती है कि नहीं। अगर छुट्टी मिल सकती है तो छुट्टी ले लीजिए। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो कार्यस्थल पर हैं। आज आप मुश्किल में पड़ेंगे। व्यापारी हैं तो व्यापार में आज थोड़ी परेशानी आएगी। आप किसी के नाराजगी का, हो सकता है लोगों की नाराजगी का आप शिकार हो जाएं। भावुकता में आकर के न तो कोई फैसला लेना है, न क्रोध में आकर के कोई फैसला लेना है। परिस्थितियों के बीच सामंजस्य बिठाइए। ऐसे लोग जो आपसे जलन की भावना रखते हैं, वो आपके लिए कुछ ऐसा षड्यंत्र कर सकते हैं और हो सकता है वक्त आने पर आप भी थोड़ी तीखी वाणी का प्रयोग कर लें, जिससे आप मुश्किल में पड़ेंगे। जरूरत पड़ने पर अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, जो आपके सहयोगी हैं, उनसे मदद मांगिए। किसी भी तरह का उधार देना, निवेश करना, किसी को पैसा देना बिल्कुल गलत है, आज मत करिए। और किसी भी मामले में मैं 2 ही बात कहूंगा आज आपको, जरूरत से ज्यादा जिद मत करिए। ऐसी प्रतिक्रिया मत दीजिए जो आपको मुश्किल में डाले। मैं फिर दोहरा रहा हूं, तुला राशि के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है, सो कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा। लव पार्टनर की अगर बात करूं, यानी प्रेमियों की बात करूं, तो तुला राशि के जातकों की प्रेमियों के लिए दिन ठीक है। प्रेमी की कही बात को जरा मानिए। और दाम्पत्य जीवन की अगर बात करूं तो जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखिए। तुला राशि के विद्यार्थियों की अगर बात करूं तो एक्स्ट्रा मेहनत लेकिन सफलता। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में सिर दर्द की शिकायत और वर्तमान परेशानियां, आंखों में जलन की शिकायत होगी।
लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए हल्का हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा खुद के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। वैसे तो राहु की दृष्टि से दृष्ट हैं, सो थोड़ी चिंता होगी आपको, अपने प्लान पर भी कहीं ना कहीं संशय रहेगा, लेकिन आप पीछे मत हटिए। जो सीख आपने प्राप्त की है, जो ज्ञान आपके पास है, उस ज्ञान के भरोसे आगे बढ़िए। निसंदेह सफलता आपको मिलने वाली है, कोशिश करते रहनी है। नौकरी में अगर बदलाव करने की सोच रहे हैं, कदम आगे बढ़ाइए। मिला जुला करके मैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया देख रहा हूं। किसी प्रकार के कागजात पर साइन इत्यादि करना है तो जरा सा सावधानी बरतिएगा, एक बार देख लीजिएगा। और लेन देन के मामले में आपको पूरी तरह से सतर्क और सावधान रहना है। यात्रा से बचना है, यात्रा आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं। आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यात्रा आपके लिए बढ़िया नहीं। और व्यापार से संबंधित कोई नया अनुबंध है तो आप उस पर विचार कर सकते हैं, कदम आगे बढ़ा सकते हैं, आय बढ़ेगी। हालांकि देखा जाए तो आज खर्च भी बढ़ने वाला है, लेकिन खर्च आपको चिंतित नहीं करने वाला, चिंता नहीं लाएगा। वो लोग जो कार्यस्थल पर हैं, जो लोग आम लोगों के लिए सहयोग मुहैया करा रहे हैं, जरूरत, उनके लिए भी दिन आज का बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और किसी तरह की मीटिंग इत्यादि में आप शामिल होने वाले तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। तो मिला जुला करके वृश्चिक राशि के जातकों के लिए हर तरह से दिन बढ़िया देख रहा हूं। एक बात का ख्याल रखिएगा, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करिएगा। वृश्चिक राशि के प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। जीवन साथी से अगर मतभेद है तो मतभेद दूर करने का दिन है। और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। आपका मन काफी लगेगा, पढ़ाई में रुचि जागृत होगी, जटिल विषयों में आज आपकी रुचि जागृत होने वाली है। तो विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं, खासा कोई बदलाव नहीं है, यथावत है स्थिति। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और धनु की हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 10वें भाव में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा खुद के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। मिला जुला करके दिन बहुत बढ़िया है। अपनी बुद्धिमत्ता से यूं समझ लीजिए कि आप कई तरह के कार्य पूरे कर लेंगे, हर समस्या का समाधान ढूंढ लाएंगे। जो लोग कार्यस्थल पर हैं, काम कर रहे हैं, लोगों के, आम लोगों की जरूरतें पूरा कर रहे हैं, लोगों के संपर्क में हैं, उनको अपनी सेहत का विशेष करके ध्यान रखना होगा। चंद्रमा 10वीं से चतुर्थ की ओर दृष्टि डालेंगे, कफ जन्य रोगों की शिकायत उत्पन्न करेंगे। पैसों की कोई समस्या है, जूझ रहे थे, समस्या हल हो जाएगी। दिन मेहनत भरा रहेगा लेकिन सफलता प्रदायक है। कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था, यूं समझ लीजिए वो कार्य बनने वाला है। तो मिला जुला करके आज का दिन धनु राशि के जातकों के लिए बढ़िया है। कोई समस्या है, उसका समाधान आपको मिलने वाला है, सफलता आपको प्राप्त होगी। परिवार की कोई समस्या है, उसका आपको समाधान आज मिल जाएगा। नौकरी पेशा है और कार्यस्थल पर आज हैं, छुट्टी नहीं है आपकी, बढ़िया है दिन, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप अपने करियर पर और फोकस करिए, ईमानदारी के साथ काम करिए, आपको आगे सफलता मिलेगी। यूं समझ लीजिए अपने दम पर आप किसी भी तरह के बड़े निर्णय को ले सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। वाणी पर जरा नियंत्रण रखिएगा, कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए। व्यापारी हैं तो व्यापार में सफलता मिलेगी। सौदा अगर कोई भी होता है आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। वाद विवाद से आपको दूर रहना है, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं हो पाए। और प्रेमियों की बात करो धनु राशि के तो बढ़िया है दिन, प्यार का इजहार कर सकते हैं आप, दिन अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी है, थोड़ी तू में। और विद्यार्थियों को थोड़ा सा सावधान रहना होगा, आलस्य से बचना होगा। पढ़ाई में मन न भी लगे तो भी मन लगाइए जरा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही, दिन बढ़िया है। लकी अंक 6 है, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। स्वास्थ्य उनका खराब हो सकता है जो कार्यस्थल पर हैं, लापरवाही करेंगे। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात अगर हम मकर की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके भाग्य भाव में, चंद्रमा ये खुद के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो राहु की दृष्टि से दृष्ट। जीवन साथी की बात को मानिए, वो आपके लिए सही मार्गदर्शन होगा। जो लोग कार्यस्थल पर हैं उन्हें विशेष रूप से इस बात का ख्याल रखना है कि जो आपके उच्चाधिकारी हैं और जो आपके साथ जो नीचे के लोग हैं, उनको उनके साथ तालमेल बिठा करके चलिए, तभी दिन अच्छा बीतेगा। व्यापारी हैं तो व्यापार में सौदे होने वाले हैं, लाभदायक सौदे होने की उम्मीद। और किसी तरह के कानूनी मसले में फंसे हुए हैं तो आपको आज राहत मिलेगी। कोई ऐसा कार्य जो बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा था, विशेष करके कोई सरकारी कार्य, वो कार्य होने वाला है, उसमें सफलता मिलेगी। मिला जुला करके आपको तैयार रहना पड़ेगा। मकर राशि के जातक सफलता तभी हासिल करेंगे जब आप सक्रिय रहें, पूरी तरह से तैयार रहें। किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा मत बनिएगा। और घर में है, घर में कोई परिवार से संबंधित कोई मसला है, कोई बात है, तो दिल में दबा करके मत रखिए। जो बात है उसे खुल करके घर वालों को कहिए। अपने चाहने वालों को खुल करके बात कहने में ही भलाई है, इससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मिला जुला करके विकास के नए रास्ते खुलने वाले हैं, परेशानियां कम होंगी। व्यवसायी है तो व्यवसायिक सफलता से खुशी मिलेगी।
और अगर आप किसी ऐसे पद पर हैं जहां आपको जवाबदारी के कार्य दिए गए हैं, आपको नेतृत्व दिया गया है, तो सारे काम आपके बनेंगे। व्यापार को लेकर के यात्रा करनी है तो यात्रा से बचिए। और एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर आप मकर राशि के हैं तो लापरवाही से बचिए, सारी समस्या आपकी लापरवाही से होगी। प्रेमियों की बात करूं तो मकर राशि के प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो यहां भी सब कुछ ठीक है। जीवन साथी की बात को आप मानते हैं तो सब कुछ बढ़िया होगा। मकर राशि के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन, मेहनत लेकिन सफलता प्रदायक है दिन। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सब ठीक ठाक रहने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। छिटपुट चोट चपेट लग सकती है अगर आप संभल करके न चले। वैसे तो घर में ही है तो कोई दिक्कत नहीं, बाहर है सावधान रहिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और हम बात अगर कुंभ की कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके अष्टम में है, बिल्कुल दिन को ठीक नहीं बना रहे हैं। खुद के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आज आपको मजबूर करेंगे, परेशानी में डालेंगे। कार्यस्थल पर है तो सबसे पहले तो आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। तनिक सी लापरवाही और आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। आप उस स्थिति से गुजर रहे हैं जहां सेहत विशेष रूप से परेशान हो, मानसिक चिंता बनी रहेगी, कोई ना कोई परेशानी आज पूरे दिन लगे रहने वाला है। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों के कोप का भाजन बनना पड़ेगा अगर आप छुट्टी में नहीं हैं, आम लोगों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। और ऑनलाइन कोई इंटरव्यू आप देने वाले हैं तो संभल करके दीजिएगा, तभी सफलता मिलेगी। एक और बात आपको बता दूं कि जहां कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों के कोप का भाजन बनेंगे वहीं आपकी जिम्मेवारियों को और बढ़ा दिया जाएगा। सतर्कता जरूरी है, भाग्य के भरोसे मत चलिएगा। चुनौतियां आज सर उठाए खड़ी हैं, आपको मुश्किल में डालेंगी। जरूरत पड़ने पर जो आपके शुभ चिंतक अधिकारी हैं उनसे बातचीत करिए, उनसे आपको सहयोग मिलेगा। व्यापारी हैं तो व्यापार सामान्य रहने वाला है, व्यापार में बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता। और भूमि भवन से संबंधित कोई समस्या है तो समस्या यथावत रहेगी। मिला जुला करके आज का दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, परेशानियां आपके साथ रहने वाली हैं, सतर्कता जरूरी है। जिद्द से बचिए, क्रोध से बचिए। कुंभ राशि के प्रेमियों की बात करूं तो प्रेम के क्षेत्र में अचानक बदलाव आने वाला है, प्रेमी के साथ मतभेद भी हो सकता है। और कुंभ राशि के जातकों की बात करूं दाम्पत्य जीवन की तो ठीक रहने वाला है। विद्यार्थी अगर आप कुंभ राशि के हैं तो आज तनाव व्याप्त रहेगा, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, आलस्य की स्थिति अलग। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो दंत रोग और कफ जन्य रोगों की संभावना पूरी है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन की अगर हम बात करेंगे तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके सप्तम में, चंद्रमा खुद के नक्षत्र में, बढ़िया है दिन। बस 2 बातों का आपको ख्याल रखना है। पहला तो रिश्तों में संतुलन, माँ, पत्नी, प्रेमी, आपके जो शुभ चिंतक हैं उनके साथ सामंजस्य बिठाइए, उनकी कही बात को मानिए। आप अपनी सफलता खुद से लिखेंगे। आज सफलता का ही दिन है, छुट्टी का दिन है, लेकिन आपके लिए बढ़िया है। अगर आप कार्यस्थल पर हैं, विशेष करके आप आम लोगों की जरूरत की चीजें मुहैया करा रहे हैं, तो दूसरों के साथ किस तरह का व्यवहार करना है इसका आपको खासा ख्याल रखना होगा। आपको कैसा व्यवहार चाहिए वैसा ही व्यवहार औरों के साथ करिए। किसी भी तरह की कठिनाई आने पर यही आपके काम देगा कि आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। औरों का ख्याल रखिए, जरूरत पड़ने पर अपने दोस्त से बातचीत करिए, सहयोग लीजिए, आपको राहत मिलेगा। व्ययाधिक्य से थोड़ी परेशानी होगी, सो जरा सतर्क होकर के, और संतान को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। जीवन साथी की सलाह आज आपके लिए लाभप्रद रहेगी, तो वहीं जीवन साथी की सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। व्यापार में फायदा थोड़ा कम जरूर रहेगा, परेशान मत होइएगा। पारिवारिक जीवन ठीक है। मीन राशि के जातकों को एक और बात बताना चाहता हूं, तैस में मत आइए, क्रोध में मत आइएगा। मीन राशि के प्रेमियों के लिए देखा जाए तो दिन बदलाव लाने वाला है। प्रेम में अगर तनाव था, परेशानी थी, तो वो दूर हो जाएगी। तो वहीं जीवन साथी से विवाद न हो, इस बात का विशेष ख्याल रखना है। मीन राशि के विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनकी सेहत का, और घर में अगर कोई बुजुर्ग है तो उनकी सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।